हेलो फ्रेंड्स। तो ये आज आपका ईडीएम एंड फ्रेजेस का अगला सेक्शन है जिसमें हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस देखेंगे जो ईडीएम एंड फ्रेजेस के हैं और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉकिंग थ्रू हर हैट, इस ईडीएम का मीनिंग क्या हो जाएगा? किसी के टोपी के नीचे बात करना। देखो, किसी के बारे में बात करो मीन्स है जो उसके ऊपर से निकल जाए सर के। टॉकिंग हर हैट जैसी बात बोलना समझ में ही ना आए, यानी क्या बोल रहा है वो नॉनसेंस बोल रहा है। कोई भी बात जो ऐसी हो समझने नहीं आ रही है, नॉनसेंस है, तो वो चीज़ क्या होगी? टॉकिंग थ्रू हर हैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्डोन ऑफ द एरिया, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? देखिए, कार्डोन ऑफ द एरिया, देखो पुलिस, जैसे मान लो यहाँ पे बम डिस्पोजन हो गया, तो फिर आसपास का यहाँ पे क्या कर देगी पुलिस? सभी लोगों को बैन कर देगी आने जाने से, कि यहाँ के लोगों को तो भाई बाहर निकाल देगी ना, और फिर बाहर से लोगों को यहाँ पे आने से मना कर देगी। तो वही चीज़ है, कर्डन ऑफ द एरिया का मीन्स हो जाएगा चेकड एवरीवन इन द एरिया, तो चेक तो कर नहीं रहे हैं। डोंट अलाउ एनीवन टू लीव एरिया, जो अंदर फंस गए हैं बेचारे वो तो बाहर जाएंगे ही ना, तो इस वजह से ये भी गलत है। फिल्ड द होल एरिया भी गलत है। द पुलिस आइसोलेटेड एरिया, आइसोलेट कर देना, किसी को कोरोना होता था तो आइसोलेट कर देते थे ना, अलग थलग, तो वही वही सेम रेफरेंस देगा इसका। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेट बिहाइंड द ईयर्स, देखिए वेट बिहाइंड द ईयर्स का मीन क्या हो जाएगा? स्टूपिड एंड स्लो विटेड, ऐसा भी नहीं। यंग एंड इनएक्सपीरियंस होगा। ड्रेंच इन द रेन या अनपंक्चुअल एंड लेथार्जिक, इसका मीनिंग बताइए। वेट बिहाइंड द ईयर, तो इसका मीनिंग हो जाएगा आपका स्टूपिड एंड स्लो विटेड, तो होगा नहीं। देखो, वेट बिहाइंड द ईयर्स यानी ऐसा इंसान जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या कहीं पे काम करने के लिए एकदम न्यू कमर आया है, न्यू कमर बोलते हैं उसको। तो जो इंसान कहीं पे भी नया नया आता है तो इनएक्सपीरियंस होगा और यंग भी होगा, इस वजह से ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीप एन ओपन हाउस, देखो कीप एन ओपन हाउस का मीनिंग क्या हो जाएगा? कीप्स द डोर ओपन, ऐसा भी नहीं होता। कीप द गेट ओपन फॉर अ फ्यू पर्सन, कुछ विशेष लोगों के लिए खोलना, ऐसा गलत है ना। वेलकम अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, किसी विशेष ग्रुप। देखो, जब आप अपने घर के दरवाजे खोल रखे होते हो यानी आप सभी लोगों को वेलकम कर रहे हो। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो अगला देखेंगे। थ्रो डस्ट इनटू माय आइज, इसका क्या होगा? देखिए, किसी की आंखों पे धूल झोंकना। टेरिफाई, डराना तो होता नहीं है, हर्ट करना भी नहीं होगा, गाली देना भी नहीं होगा। चीट भी होगा, किसी को चीट कर रहे हैं तो उसके लिए होता है थ्रो डस्ट इनटू माय आईज। पेरेंट्स की आंखों पे कभी डस्ट मत थ्रो करना, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। माइडन स्पीच, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? देखिए, माइडन स्पीच यानी प्रथम भाषण है, प्रथम भाषण, तो इस वजह से लॉन्ग स्पीच तो होगी नहीं। ब्रीफ स्पीच यानी बहुत कम छोटी। इमोशनल स्पीच भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी इसमें भी राइट आंसर है। मेडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच। ऑल ईयर्स, देखो ऑल ईयर्स का मीनिंग क्या होगा? सिंपल है। ऑल ईयर्स, अपने इंसान के दो ही कान होते हैं, अब वो दो कानों को ध्यान लगा के सुन रहे हो कोई चीज़, तो वो होती है अपने पूरा संतुष्टि के साथ सुन रहा है, फुल ध्यान लगा के। तो स्माइलिंग तो होगा नहीं, स्माइलिंग से कोई सेंस नहीं है। साइलेंट भी नहीं होगा, रेस्टलेस भी नहीं होगा। ऑप्शन सी फुल ध्यान पूर्वक यानी अटेंटिव, अटेंटिव नेचर के साथ कोई चीज़ कर रहे हैं तो ऑल ईयर्स होता है, तो ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। सैलड डेज, सैलड डेज कौन कौन से होते हैं? जब हम लोग किशोरावस्था पे होते हैं, एडोलेसेंस, तो इसको याद रखिएगा। सैलड डेज मीन्स एडोलेसेंस, किशोरावस्था। नेक्स्ट देखेंगे। कूल अबाउट वर्किंग, कूल अबाउट वर्किंग मीन्स क्या होता है? रेडी टू वर्क, रेडी टू वर्क
not ready to work, excited about working, grudgingly, grudgingly, सॉरी ये नहीं होगा इसका ऑप्शन नंबर। कूल अबाउट वर्किंग, एक्साइटेड अबाउट वर्किंग होगा या रेडी टू वर्क होगा। देखो कूल अबाउट वर्किंग का मीनिंग हो जाएगा इसमें एक्साइटेड अबाउट वर्किंग, नॉट रेडी टू वर्क। ठीक है, तो अगला देखेंगे। टू पुट इन अ नट सेल, to state something very concisely, to place something, to be blunt about something, to be long and exhaustive about something। exhaustive मीन्स होता है जो बहुत ही टायर्डनेस हो कोई चीज़ पे, तो एग्जॉस्टेड होती है यानी थका देने वाली। अभी गर्मियों के दिनों में सब लोग क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। टू स्टेट समथिंग वेरी कॉन्शियसली, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू पुट इन अ नट सेल यानी टू स्टेट समथिंग वेरी कॉन्शियस, बहुत छोटे तौर पे समझा देना, बहुत ब्रीफ में समझा देना या बोल देना, वो चीज़ होती है टू पुट इन अ नट सेल। टू मेकअप वंस माइंड, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, मन बनाना। टू रिमेंबर थिंक क्लियरली होगा नहीं। टू मेकअप वंस माइंड्स, टू रिमेंबर थिंक क्लियरली, टू रिमेंबर वन सेल्फ ऑफ समथिंग, ये भी नहीं होगा। टू थिंक क्रिएटिवली, टू डिसाइड व्हाट टू डू, सिंपल सी चीज़ें, आप माइंड मेकअप करते हो क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और जो पढ़ो वो जो ऐसा जो एग्ज़ाम पे आने वाला हो, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता फिर। टू डिसाइड व्हाट टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू टेक फ्रेंच लीव, देखो ये सिंपल है, इसको कैसे बनाएंगे। टू टेक फ्रेंच लीव, ऐसा इंसान जो बिना बताए गायब हो जाए, ठीक है ना। absent oneself whom विदाउट परमिशन, तो वो चीज़ होती है टू टेक फ्रेंच लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sacred cow, ए पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, यानी जिसकी आलोचना न की गई हो कभी, या ए पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, ए सैनिटरी पर्सन, और ए वेरी रिलीजियस पर्सन या हेल्पफुल पर्सन। ए सेक्रेड काउ मीन्स होता है जिसको कभी क्रिटिसाइज ना किया गया हो। ए पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, जिसकी आलोचना नहीं की गई हो। जेनोम्स ज्यूरिक, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, फॉरेन लीडर्स नहीं होते हैं। गार्जियन ऑफ ट्रीजर्स, ट्रीजर मीन्स खजाना होता है, और गार्जियन आप जानते ही हो ज्यूरिक करके एक जगह होती है, उसके विचक्राफ्ट भी नहीं होगा। बिग इंटरनेशनल बैंकर्स को बोलते हैं जीनोमिस ऑफ ज्यूरिक्स, तो एग्जैक्ट वर्ड तो कभी जाएगा नहीं ना, तो इस वजह से ज्यूरिक वाला ऑप्शन डी तो ऐसे ही कट गया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी इतना ही, बाकी कल और वीडियोस आएंगे, तो आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।